आनापानसती ही करना है कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे देखना है, और जब मन भटके तो फिर से सांसों पे आ जाना है। यही प्रैक्टिस करते करते ब्रह्मांड से एक ऊर्जा उतरती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी तरह से क्लीन करते जाती है। जैसे ही मैं एकता ध्यान केंद्र में गई तो इतनी एनर्जी महसूस की मैडम वहाँ पे मैं। जैसे ही मैं वहाँ पे कदम रखी, मेरी थर्ड आई के पास इतना कंपन स्टार्ट हो गया, मतलब पहली बार महसूस की। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। मुंह पर बॉल लगने से क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। वैसे ही मेडिटेशन में अगर मन न लगे तो हमको मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमने पत्री जी से सीखा है। हम हैं PSSM में। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक नई मास्टर जुड़ी हैं जिनके अद्भुत अनुभव हैं, जो खुद तो ध्यान करती हैं, उन्होंने पूरे गांव को मोटिवेट किया है ध्यान करने के लिए। हम मिलते हैं एक नई मास्टर लेखा हिरवानी मैडम से। मैम, आपका स्वागत है हमें PSSM में। नमस्कार मैम। मैम, आप ध्यान में कब से जुड़े हैं? मैं ध्यान के पहले आपका जीवन कैसा था और बाद में कैसे हैं? ध्यान के पहले बहुत भाग दौड़ थी। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर ढूंढते थे, कहीं डॉक्टर के पास, बाबाओं के पास, कि कहीं तो हमारी समस्या का समाधान होगा। हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं पे उसका समाधान ढूंढते थे कि कहीं उनका समाधान बता दे। हमें स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते थे, बाबाओं के पास जाते थे। और मैडम, मेरे को ध्यान में आने से पहले बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्या थी। मेरे पैर के तलों में इतना दर्द रहता था, एड़ी में, कि मैं नीचे पैर नहीं रख पाती थी। मेरे सिर में बहुत दर्द रहती थी। तो मेरे हस्बैंड 1 साल पहले ध्यान करते थे, विपश्यना के बारे में उनको पता चला था, तो एक शिविर किए थे। तो वो मुझे भी बोलते थे कि तू विपश्यना कर ले एक बार। तो मैं बोलती थी, क्या विपश्यना करने से मैं ठीक हो जाऊंगी? तो बोलते थे कि हाँ, ठीक हो जाएगी। फिर 2015 में मैं एक 10 दिवसीय शिविर अटेंड की तनौद में। तो वहाँ पे सिखाते थे कि कैसे अपने सांसों को ध्यान देना है और कैसे वर्तमान क्षण में जीना है, हमें आज में जीना है। और जो भी सिचुएशन है उसको दृष्टा भाव से जाने, साक्षी भाव से जाने और समभाव में रहे, समता टूटने ना पाए। बार बार यही सर यही रिपीट करते थे कि समता टूटने ना पाए। तो उससे तो जीना सीखी मैं कि अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे समभाव में जीना है। जो भी हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन है उसके प्रति कैसे साक्षी रहना है ना। कोई भी यदि कुछ बोल रहा है हमें तो उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे सीखा। लेकिन क्या होता था मैडम, घर में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोग सपोर्ट नहीं करते थे। यदि हमें देखते थे कि कहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान का और वो देख लिए तो वो बोलते थे कि ध्यान आँख बंद करने से क्या होगा, आँख बंद करने से कि वही समस्या का समाधान होता है। इस प्रकार से हम घर में नहीं कर पा रहे थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पा रहे थे। तो 2015 में मैं ध्यान से आई और 2016 में मेरे हस्बैंड को मेजर अटैक आया फरवरी महीने में। तो वहाँ से मुझे लगता था कि समस्या का समाधान यहाँ भी नहीं है, क्योंकि हम घर में तो कर नहीं पा रहे हैं। और 1 साल 2 साल में 10 दिन शिविर में यदि जाएंगे तभी हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, और फिर घर में आने के बाद तो फिर वही उसी माहौल में हमें रहना है। तो ऐसा करके मैं इस 30-32 साल की उम्र में हस्बैंड को मैं 32 साल की हूँ और सर को मेजर अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे चिंता होती थी अंदर से क्या होगा आगे। ऐसे करके मेरे भी स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया और सर को 2018 में फिर से अटैक आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी मैडम। और वहाँ विपश्यना शिविर गई थी तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी, वहाँ पे
मैत्री सिखाई जाती थी कि सबका मंगल हो जाए, सबका भला हो जाए, जो ज्ञान में जो मिला वो सबको मिल जाए, जैसे मेरा भला हुआ वहाँ सबका हो जाए। तो मैं हॉस्पिटल में ऐसे ये सर एडमिट हुए और वहाँ पे गणेश भगवान की मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे मैं वहीं से टहल रही हूँ और मन ही मन मेरे अंदर चल रहा है, जो ज्ञान मिला मुझे मिला वो सबको मिल जाए, जैसे मेरा भला हुआ सबका हो जाए, है ना। मतलब इस चीज़ के लिए धन्यवाद कर रही हूँ ऊपर वाले को कि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर तक पहुँच गए ना, धन्यवाद, अब ठीक हो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए तो डॉक्टर तक पहुँचे। कई लोगों को तो ये मौका भी नहीं मिलती है ना। तो सबके लिए मैं मैत्री दे रही हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं उनके सब स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले जाए, सबका मंगल हो जाए, सबका भला हो जाए। इसी बीच में मेरे अंदर से एक जोर से आवाज़ आती है, सबका मंगल करने वाली तेरा मंगल हो रे। और वो फिर मुझे ऐसा लगा कि गणेश भगवान मतलब मुझे मैत्री दे रहे हैं। अब मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे क्योंकि मुझे गॉड का मैत्री मिल चुका है। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था उस टाइम पे। उसके बाद 15 दिन एडमिट रहने के बाद सर स्वस्थ होकर घर आ गए। घर आने के 1-2 महीने बाद हमें कहीं से पता चला कि भिलाई में एक एकता ध्यान केंद्र है, वहाँ पे ध्यान सिखाई जाती है। एक हस्बैंड वाइफ है, स्वर्णा मैम और सुधीर सर, उन लोग हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोग ध्यान सिखाते हैं और बाहर से उन लोग ध्यान सिखाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो मैं बोलती यही तो विपश्यना भी मैं सीख के आई हूँ कि जो भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करना है, समभाव में जीना है, साक्षी रहना है। तो और उन लोग भी वही सिखाते हैं। हाँ, उन लोग भी यही सिखा रहे हैं, लेकिन उन लोग पिरामिड लगा के सिखाते हैं। पिरामिड में बहुत एनर्जी होती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एक दिन हम लोग गए वहाँ पे एकता ध्यान केंद्र में, तो सुधीर सर का क्लास चल रहा था। जैसे ही मैं एकता ध्यान केंद्र में गई तो इतनी एनर्जी महसूस की मैडम, वहाँ पे मैं इतनी एनर्जी थी। जैसे ही मैं वहाँ पे कदम रखी, मेरे थर्ड आई के पास इतना कंपन स्टार्ट हो गया। मतलब मैं पहली बार महसूस की थी कि थर्ड आई के पास ऐसा कुछ होता है। और सर को बोली, मैं सुधीर सर थे, तो सर आपके सेंटर में तो बहुत एनर्जी है ऐसे करके, तो आप पहले से भी ध्यान करते थे क्या करके पूछे। सर हाँ सर मैं करती थी, लेकिन ये जो अनुभव हुआ है उसे मैं आज की हूँ ऐसे करके। फिर सर हम लोग को डिटेल में बताए यहाँ पे कि आनापानसती ही करना है, कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे देखना है, और जब मन भटके तो फिर से सांसों पे आ जाना है। यही प्रैक्टिस करते करते ये हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो ब्रह्मांड से एक ऊर्जा उतरती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी तरह से क्लीन करते जाती है। और पहला अनुभव तो यही रहता है कि पूरी तरह से हम स्वस्थ हो जाते हैं। और यदि सर बताए कि यदि हम ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करें तो इसकी एनर्जी 3 गुना और बढ़ जाती है। और यदि पिरामिड कैप लगा के करें तो मैं सर से पूछी कि सर ये पिरामिड कैप लगाने से क्यों, ये क्या है, क्या लगाना ज़रूरी है। तो सर बताए कि हाँ ये रिसर्च करके बनाया गया है सभी प्रकार के एंगल्स को पे और इस एंगल पे, तो इसमें पाया गया कि इस एंगल पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उतरती है। तो वहाँ से हम लोग एक कॉपर पिरामिड लेके घर गए तो क्या है मैडम, हस्बैंड के तबीयत ख़राब होने से मुझे भी ऐसा लगता कि मेरे भी हार्ट में दर्द हो जाए, मुझे भी कहीं भी किसी भी समय अटैक आ जाएगा, इस प्रकार से लगता था। तो रात में उठ के मैं ध्यान करती थी। जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है तो मैं उठ के उस पिरामिड को लगाती थी और मास्टर्स को बोलती थी, मास्टर्स मुझे हील करे, मुझे मेरे स्वास्थ्य में खराबी आ रही है, मुझे स्वस्थ करे। और मैं 10-15 मिनट में स्वस्थ हो जाती थी। इस प्रकार से हम दोनों ने साल भर के अंदर हील कर लिया और हमारी दवाई छूट गई। और सर का, मैं तो दवाई नहीं लेती थी, फिर भी थोड़ा बहुत ले रही थी वही घबराहट के कारण। लेकिन सर का ये अटैक आने का कारण था कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता था और डॉक्टर्स कहते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, शुगर का कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन मैडम आज के डेट में न मेरे हस्बैंड शुगर का दवाई खाते हैं, न ही हार्ट का दवाई खाते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैडम आपने पिरामिड के अंडर जो ध्यान किया है, एकता ध्यान पिरामिड में,
या तो आपके जो ध्यान के अनुभव हैं वो अत्यंत सुंदर और लोगों को प्रेरणादायक हैं, और भी आपके कुछ अनुभव हैं जो आप हमसे शेयर करेंगे? हमें लगा कि कॉपर पिरामिड छोटा सा लेके गए थे तो इतना हील कर रहा है, तो यदि हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बड़ा पिरामिड लगा लेते हैं, तो हम लोगों ने अपने कमरे में 2x2 का एक पिरामिड लेके गए और उसके नीचे मैं एक दिन ध्यान करने बैठी रात को। तो मैं ऐसे महाअवतार बाबा जी को और पत्री जी को आह्वान करके बैठी कि सर आप लोग भी आइए मेरे साथ ध्यान कीजिए। और एक तरफ तो मैं आह्वान कर रही हूँ और फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर लोगों को बुलाई हूँ लेकिन उनका प्रेजेंट मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो उसी क्षण मुझे मेरी विशुद्धि चक्र में महाअवतार बाबा जी का प्रेजेंट महसूस हुआ और उन्होंने मेरे गर्दन में स्टल सर्जरी की, पूरा इसा कट करके नीचे रख दिए और फिर कुछ डाले मेरे शरीर में, और फिर से ऐसे मेरे शरीर गर्दन के दोनों तरफ से खिंचाव महसूस हुआ, जैसे टाँके लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है करके। उसके कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि पत्री जी मेरी मणिपुर चक्र के पास ऐसा कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ, उस समय मुझे नहीं पता था कि इसे स्टल सर्जरी बोलते हैं। ये तो मैं जान गई थी कि मास्टर्स मेरे साथ कुछ किए हैं, अच्छा ही हो रहा है करके। फिर मैं एकता ध्यान केंद्र गई थी, स्वर्णा मैम को के साथ साझा की अपने अनुभव, तो मैडम बताए कि आपका स्टल सर्जरी हुआ है करके। और हम लोग को देख के मेरी मेरी 2 बच्चियाँ हैं, उन लोग भी ध्यान करते हैं, तो उन लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, हमारे आसपास में भी मैडम यदि एक घर में कोई भी एक ध्यान करता है तो उससे एनर्जी चेंज होती है और धीरे धीरे सारे घर के लोग ध्यान करने लग जाते थे। तो हम लोग भी जब ध्यान किए, हम दोनों ध्यान कर रहे हैं, तो हमें देख के, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं, और हम लोग को देख देख के हमारी बच्चियाँ भी ध्यान करती है और अपने फ्रेंड्स को बताती हैं स्कूल में। तो हम लोग को लगा कि क्यों ना हम लोग छोटा सा पिरामिड सेंटर खोल ले अपने घर में, कि ताकि और लोगों भी आए। और हम लोग को देख के हमारे पड़ोसी भी आना स्टार्ट कर दिए हैं, पड़ोस वाले लोग भी आते हैं। और हर संडे सेंटर ओपन किए हैं 2023 में 24 जुलाई को। और आसपास हर संडे को ध्यान होता है, 2 बजे रखते हैं ध्यान, 2 से 4 बजे। आसपास के लोग आते हैं, आज हमारे पड़ोस गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं। ऐसे करके हम लोगों ने 50-60 लोगों को जोड़ लिया है और हर संडे को 15 से 20 लोग वहां आके ध्यान कर रहे हैं। जब मुझे और समस्या थी मैडम, पाइल्स की समस्या थी मुझे, तो उसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे ठीक होगा, और ये समस्या मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और कैसे ठीक होगा। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ध्यान बढ़ाते गई, शुरू में तो मुझे 1 घंटा बैठना भी मुश्किल होता था, लेकिन आज के डेट में मैं रात भर ध्यान करती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि कैसे सुबह हो जाती है। और इसका बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। मेरा पाइल्स की भी समस्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा बीच में और प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब होने से हॉस्पिटल में रहना पड़ा उसको, 15 दिन तक एडमिट थे। तो और उस माहौल में रहने के कारण उसको थोड़ा सा हाथ में से प्रॉब्लम आ रही थी। वो इसी बीच स्वर्णा मैडम से हमारी मुलाकात हुई, तो मैडम ने बोला कि सर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए है, आप रात भर मेडिटेशन करो। तो सर नहीं बैठ पा रहे थे, अकेले बैठने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन नहीं बैठ पा रहे थे। तो मैं बोली मुझे भी बैठना पड़ेगा इनके साथ करके। मैं भी रात भर उनके साथ मेडिटेशन की और तो उनको साथ मिला। और ऐसा हुआ कि वो सो जाते थे लेकिन मैं नहीं सोती थी, और 1 महीना कंटिन्यू, 1-1.5 महीने तक मैं अकेले ही फुल नाइट मेडिटेशन की, और उसके बाद वो भी बैठना शुरू कर दिए। और ये मैडम जो भी होता है अच्छों के लिए होता है, क्योंकि नहीं उनका ये प्रॉब्लम आती, नहीं हमें ध्यान मिलता, क्योंकि यदि वो समस्या नहीं आती तो हम आज यहाँ नहीं होते, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं कि नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस। कि जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम जिसके माध्यम से ध्यान में आते हैं उनको तो बार बार धन्यवाद बोलते हैं मैडम, लेकिन जिस समस्या के कारण आते हैं उसको कोई भी नहीं बोलता। तो मैं आज बोलना चाहूँगी उस समस्या को भी धन्यवाद। यदि वो समस्या मेरे जीवन में नहीं आती तो मुझे ध्यान नहीं मिलता, और मैं जानती भी ध्यान को
तो भी उतना सीरियस नहीं लेती है और नहीं ध्यान रात रात भर नहीं बैठ पाती और नहीं उस ऊर्जा से जोड़ पाती, और नहीं मैं जो रात भर बैठ के जो ऊर्जा ले रही हूँ वो मैं नहीं ले पाती। मैम, ध्यान के दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ, जी। एसल सर्जरी हुई, और भी आपके कुछ अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैडम जैसे सर बोलते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होता है, तो हम लोग जैसे फिजिकल लाइफ में किसी के साथ जैसे हमारा संबंध ठीक नहीं है, जैसे मेरी सास के साथ मेरा था, मेरा ये सपना था कि हम लोग बहुत अच्छे से रहें घर में, लेकिन मैं कितना भी अच्छा करूं उसके लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे जजमेंट ही कर रही है कि खाना मैंने उसको निकालना है, या जैसे कोई आके बैठ जाए उसके पास तो मेरी ही शिकायत लेके बैठना, और मैं उसको मैत्री देते रहती थी मैं कि हम लोग अच्छे से रहें। जैसे खाना भी देती थी तो उसको थैंक यू बोल के, मतलब ये खाना खा के ये भी ध्यान करने लग जाए, इस थॉट के साथ मैं देती थी। फिर भी कहीं ना कहीं मतलब मैं देखने को मुझे मिलता था कि सब चीज़ अच्छे हो रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं सुधर रही है। सबको बच्चे सुधर गए, पड़ोसियाँ सुधर रहे हैं, है ना, मतलब मेरे संपर्क में आके दुनिया की सबकी ज़िंदगी बदल रही है, लेकिन मेरी सास क्यों नहीं बदल रही है। तो मुझे सारिका सर्राफ जी का एक वीडियो सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ही बता रही है ना, एक अनुभव बताए कि हमारा पास्ट लाइफ का लेन देन होता है। तो वो ये बता रही थी कि एक लेडी थी, उनका ऐसा था, उनके मतलब वो ऐसा लगा उनको कि मेरा ही कहानी ये बता रही है। वो बताई कि उसकी सास ना उसको इतना सबके लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको लिए इतना जज करती थी, उसको बहुत परेशान कर देती थी, और कोई भी उसके पास यदि आके बैठे तो उनका ही शिकायत लेके बैठ जाती थी। तो वो हमारे साथ जुड़े, तो उनका हम जैसे पास्ट लाइफ देखे तो उनको पता चला कि पिछले जन्म में वो ये थी, बहू थी, वो एक रिच लेडी थी, और वो जो सास है वो उनके यहाँ काम करती थी फाइनेंशियल के कारण, है ना। तो वो क्या है, उसको काम के करवाती भी थी और इतना परेशान करती थी उसको बहुत परेशान करती थी। और इस जन्म में अब वो काम वाली है जो है सास बन गई है, और वो बहू बन गई है, वो जो रिच लेडी थी वो बहू बन गई है। तो ऐसा कार्मिक बैलेंस करना होता है, ऐसा होता है ऐसे करके। तो मुझे भी लगा हो सकता है मैडम तो मेरा ही कहानी बता रही है। तब मुझे पता चला मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी अब, क्यों मेरे कर्म कट रहे हैं। मैडम, आपके ध्यान के अनुभव बहुत ही सुंदर हैं। आपके खुद के रिलेशनशिप्स में कैसे सुधार आया है ये भी बहुत बेहतरीन था। आप स्वाध्याय के बारे में हमें कुछ बताएं। स्वाध्याय के बारे में न्यू एनर्जी बुक पढ़ी हूँ मैं, तो उसमें मुझे पता चला कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे, हम क्या कर रहे हैं और क्या परिवर्तन हो रहा है इस धरती पे। ये मुझे जानने को मिला कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे और हमारा यहाँ पे क्या रोल है। वाक क्षेत्र पढ़ी मैंने, उसमें मैंने सोचा कि मैंने जाना उसमें कि शब्दों में कितनी पावर होती है। यदि हम चाहें तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से अपने सुंदर संसार का निर्माण भी कर सकते हैं, और शब्दों के माध्यम से ही हम अपने संसार को तबाह भी कर सकते हैं। सीतायान पढ़ी मैडम, सीतायान में सीता माता ने कैसे बताया कि वो भी यही बता रही है कि कैसे ही वर्तमान क्षण में रहना है, और सीता माता भी हमेशा ध्यान की स्थिति में ही रहती थी। मैडम, आपने रात भर जग के ध्यान किया है, बहुत सालों से आप ध्यान कर रहे हैं, क्या आपने लोगों को भी जोड़ा है ध्यान से? हाँ मैडम, हमें लगा कि जो हम ध्यान कर रहे हैं और जिससे हम इस ध्यान से हमें बेनिफिट मिल रहा है वो सबको मिले। तो हमारे पड़ोसी भी धीरे धीरे हमें देख देख के ध्यान करना सीख गए हैं, और हमने अपने आसपास के गांव वालों को भी ध्यान करना सिखाया है। 15-20 लोग हर संडे को ध्यान करने आते हैं। रविवार को 2 बजे हम लोग ध्यान सत्संग रखते हैं, उसमें लोग धीरे धीरे ध्यान में आ रहे हैं। गांव के स्कूलों वगैरह में आप ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं? जी, हम लोग क्योंकि मेमोरी ट्रेनर हैं, तो स्कूल और कॉलेजों में जाके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और इसी बहाने हम लोग को भी ये मौका मिलता है कि बच्चों को ध्यान सिखाएं। और ध्यान, अब हम लोग तो पहली प्राथमिकता हमारा ध्यान है, पहले ध्यान का बेनिफिट बताते हैं, अब ध्यान करवाते हैं। अब हमारा जीने का उद्देश्य ही यही है कि हम लोग तब तक ध्यान प्रचार करना है।
जैसे हमारे गांव में और आसपास के गांव वालों को भी ध्यान सिखाए हैं, और आसपास के गांव में जैसे ध्यान सिखाए हैं तो बीच बीच में हम लोग उनके घर उनको बोलते हैं कि आप लोग भी कुछ लोगों को बुलाइए अपने घर, और उनके घर उन लोग कुछ ही लोग इकट्ठा करते रहते हैं। हम लोग जाते हैं पॉम्पलेट्स लेके, पॉम्पलेट्स बांटते हैं और ध्यान सिखाते हैं। ऐसे ही हम लोग ध्यान प्रचार कर रहे हैं। मैम, आपने ध्यान के अनुभव शेयर किए, स्वाध्याय, सेवा, ये सब भी बताएं। आप लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी ध्यानी बने, शाकाहारी बने और पिरामिड को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ध्यान करने के बहुत फ़ायदे हैं। ध्यान करने से हम जीना सीखते हैं कि किस प्रकार हमें जीना है वर्तमान क्षण में, और नहीं हमें भूतकाल और भविष्य काल की चिंता करनी है, क्योंकि हमें जहाँ तक मार्ग दिख रहा है वहाँ तक चलना है। आगे का मार्ग अपने आप बनते जाएगा। और शाकाहारी बने, किसी भी जीव जंतु को नुकसान न पहुँचाए, क्योंकि जिस प्रकार हमें तकलीफ़ होती है उसी प्रकार उनको भी तकलीफ़ होती है। यदि हम उसको मारते हैं तो उसके अंदर बहुत भय रहती है, और उसी भय को हम अपने लेते हैं और वही भय हमारे अंदर जाती है, तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है और प्रकृति को अनबैलेंस करती है। इसीलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगी कि शाकाहारी बने। प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उन सारी चीज़ों का सेवन करें। मैडम, आपके बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। अभी हमने लेखा हिरवानी मैडम से सीखा है कैसे ध्यान से उन्होंने अपना हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। पिरामिड सेंटर घर में खुला है, लोगों को पिरामिड के अंदर ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसे ही हम अगले मास्टर से मिलेंगे। हम हैं PSSM में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। PMC हिंदी, बदले जीवन।